हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 14 और आज की हमारी वर्कशीट की जो हेडिंग है, जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। यानी आज हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितिक अर्थ क्या है। तो आपने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालने तो पहले भी सीखे हुए हैं। आज हमें समझना है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यानी ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली हम उसको कैसे समझ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट की मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा एक रिवीजन हमें दी गई है कि हमें यहाँ पे समझाया गया व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, यानी बहुपद की सबसे बड़ी घात जिसको हम बोलते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो चलो एक बार फटाफट से हम इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें भी समझ आ जाए, रिवाइज हो जाए। सो पॉलिनोमियल इज़ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी चर व अंकों से बना हुआ कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होंगे वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको लिख के दूँ यहाँ पे 2x + 5, तो ये कैसा एक एक्सप्रेशन है, कैसा एक टर्म है, इसके अंदर दो टर्म्स हैं और बीजीय व्यंजक है यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल है। चर का मतलब जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यू डालने पर इसका अलग अलग आंसर आएगा। 5 जो है वो कांस्टेंट है यानी अंक भी है, जिसको हम अचर भी बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल आप सभी को याद आ गया होगा कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद। इसके बाद हमें पढ़ना है बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये तो सबसे इजी है, कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा, इस एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की यानी चर की, जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिखा है उसकी सबसे बड़ी जो पावर है वो आपकी क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात। जैसे कि इस पॉलिनोमियल के लिए, इस बहुपद के लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, ये 3। तो ये यहाँ पर देखो आपको एग्जाम्पल से समझाया गया है, x⁴ 3x³ + 1। इसमें वेरिएबल यानी जो चर है हमारा वो कौन सा है, x है, क्योंकि बार बार x अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है। और सबसे बड़ी घात यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 4, क्योंकि सबसे बड़ी पावर यहाँ पर जो x की है वो 4 है। सो वेरी इजी, आपको याद आ गया होगा व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बताया गया है शून्यकों के बारे में यानी द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई भी अगर हमारा पॉलिनोमियल यानी बहुपद दे रखा है, जैसे कि अगर फिर से मैं वही एग्जांपल लिखूं 2x + 3, इसका शून्य यानी इसका ज़ीरो निकालने का मतलब इसको पूरे को इक्वल टू ज़ीरो कर दो। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप सभी को पता है 3 उधर चला जाता है, तो 2x = 0 - 3 यानी 2x का आंसर मेरा कितना आ गया, -3। अब अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करूं तो मेरा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3/2। सो दिस नंबर x = -3/2 विल बी द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद का शून्यक। कौन से बहुपद का, जो हमें स्टार्टिंग में दे रखा था, जो कि ये बहुपद था। सो दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आपको अच्छे से याद आ गया होगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऑलरेडी 9th क्लास में भी प्रैक्टिस करे हुए हैं। सो दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी को यहाँ पर आपको एग्जांपल से समझाया गया। देखो px जो है एक पॉलिनोमियल था x + 2, इसका ज़ीरो निकालने के लिए हमने इस x + 2 को ही ज़ीरो के इक्वल कर दिया, यानी इसका शून्यक निकालने के लिए हमें इसी को ज़ीरो के इक्वल कर दिया। अब 2 उधर चला जाएगा तो x = 0 - 2, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x का आंसर आ जाएगा -2, एंड दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2 यानी इस बहुपद x + 2 के बहुपद का ये शून्यक है। सो दिस इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमने जो इस वर्कशीट में सीखना है दैट इज़ द थिंग कि हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को समझेंगे कि हम उसके ज़ीरोज़ को कैसे कोऑर्डिनेट प्लेन पे या कार्टेशियन प्लेन पे समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है बेटा कि जो जितनी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है ना, उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। ये दोनों चीज़ें हमेशा इक्वल होती हैं, यानी बहुपद की सबसे बड़ी घात जितनी होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। यहाँ बीच में आप इक्वल टू का साइन डाल देना कि बहुपद की घात और बहुपदों के शून्यकों की संख्या। यहाँ पर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल तो नहीं हम बोल सकते, हम बोलते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ का मतलब जितने ज़ीरोज़ आएंगे वो और उसकी डिग्री इक्वल होगी, यानी बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होगी की संख्या हमेशा बराबर होगी उसकी बहुपद की घात के। जैसे कि यहाँ पर हमारी जो ये वाला बहुपद था x + 2, यानी x + 2 जो पॉलिनोमियल था इसकी डिग्री कितनी थी, इसकी डिग्री या जो इसकी घात है बहुपद की वो कितनी थी, 1, क्योंकि x की घात क्या है यहाँ पर 1। और तो देखो इसका आंसर भी 1 ही आ रहा है, यानी एक ही वैल्यू x की मिल रही है।
अगर इसमें बहुपद की घात 2 होती यानी सबसे बड़ी डिग्री 2 होती तो यहाँ पर x के हमारे 2 आंसर्स आते। तो इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हिंदी में बोलेंगे तो बहुपद की घात जो है शून्यकों की, बहुपद के शून्यकों की संख्या के बराबर होगी। अब सबसे पहले फटाफट से कार्टेशियन प्लेन जिसको हम बोलते हैं कार्तिकेय तल, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो सब बच्चों को ये याद ही होगा, आपने पहले की वर्कशीट्स जो आपकी आई थी कोऑर्डिनेट सिस्टम की, उसमें आपने ये सब पढ़ा ही था कि जो ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन होता है ये इस तरीके से 4 में डिवाइडेड होता है। दिस इज़ द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है नीचे और नीचे वाई डैश, यहाँ पर हम एरोज मार्क करते हैं। और इसके अंदर जो भी हम पॉइंट्स को यानी निर्देशांक को प्लॉट करते हैं वो चतुर्थांश में यानी क्वाड्रेंट्स में करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये वाला थर्ड होता है और ये वाला फोर्थ होता है। हमेशा x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y देखो दोनों प्लस के नंबर होते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पर 1, ये 2, यहाँ के जो नंबर्स आप ऐसे लिखते हो ना 1 और 2 दोनों तरफ पॉजिटिव हैं, तो देखो पॉजिटिव प्लस प्लस आ गया। अब यहाँ पर जो x के नंबर्स होते हैं ये माइनस में होते हैं, -1 -2, तो यहाँ पर जो x का पहला नंबर है वो माइनस का हो गया और दूसरा प्लस का हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर देखो दोनों नंबर माइनस के, x वाली लाइन के भी और y वाली लाइन के भी, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों माइनस में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस का है और y माइनस का है। तो ये सब आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, एक छोटी सी रिवीजन है आज की वर्कशीट में जिसे आपने कर लेना है ताकि आपको आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएँ। अब इसके बाद देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और यहाँ पे दे रखा, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, ट्राई योर सेल्फ का, आओ प्रयास करेगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे px इज इक्वल टू x की पावर 4, 2x की पावर 3, 3x प्लस 7। इस क्वेश्चन के लिए आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बतानी है यानी बहुपद की घात बतानी है। दिस इज़ द क्वेश्चन। तो अभी मैंने आपको बताया था जो भी आपका बहुपद यानी पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी सबसे बड़ी पावर देखो, तो x4, x की पावर 4 इज़ द सबसे बड़ी पावर, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 4 ही है x की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 4। खत्म हो गया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल दे रखा है, px इज इक्वल टू x प्लस 5। इसका शून्यक बताना है, इसका ज़ीरो बताना है। तो ये तो आप डायरेक्ट बता दो ना बेटा, x की जगह पर क्या वैल्यू डालोगे कि आंसर 0 आ जाएगा। तो x प्लस 5 है देखो, तो 5 इस x की जगह पर क्या लिखूँ मैं, यानी 5 में क्या ऐड करूँ, 5 में क्या जोड़ूँ कि आंसर 0 आ जाए। तो ऑब्वियसली आंसर आएगा -5। तो डायरेक्ट लिख दो, आंसर यहाँ पर क्या है -5। और अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। क्या करोगे, x प्लस 5 को इक्वल टू 0 लिख दोगे, 5 को ले जाओगे उधर, तो x का आंसर कितना आ जाएगा, तब भी -5 आ जाएगा। तो ईजी है बहुत क्वेश्चन। अब करते हैं आगे की वर्कशीट। अब आगे की वर्कशीट में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, हमें बता रखा है कि y इज इक्वल टू px कोई पॉलिनोमियल है यानी कोई बहुपद है जिसका समीकरण, जिसकी इक्वेशन ऐसी थी दे रखी है। अभी जो आपने क्वेश्चन देखे थे ना वहाँ पर px इज इक्वल टू ऐसे लिखा होता था 2x प्लस 3, 2x प्लस 5। अब की बार इस क्वेश्चन में इजी करने के लिए या समझाने के लिए सिर्फ आपको y इज इक्वल टू px दे दिया, ठीक है। अब इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी होगी या जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा उसको आपको पेपर में ना ग्राफ बना हुआ मिलेगा, जैसे ये बना हुआ है। और आपसे ना पूछा गया होगा कि बताओ ये जो ग्राफ जिस भी पॉलिनोमियल का है यानी जिस भी बहुपद का है उसके कितने शून्यक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैसी सी शेप का ग्राफ है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी और ये 1 मार्कर क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, चाहे आपका केस स्टडी में आ जाए चाहे MCQ में आ जाए। तो आपने इसमें क्या करना है, जो भी आपका ग्राफ बन रखा होगा ना उसमें आपको देखना है कि x एक्सिस पर वो ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, यानी ये है हमारा x अक्ष, ये तो आप सभी को पता है, ये हमारी x एक्सिस होती है, x और x डैश। इस वाली लाइन के ऊपर हमारा ग्राफ कितनी बार कट करते हुए गुजर रहा है, यही हमें चेक करना है। तो ध्यान से देखो, ये जो मेरा ग्राफ है ये है ग्राफ, ये जो ऐसे कर्व सी लाइन बन रखी है ये मेरा ग्राफ है। तो x एक्सिस पर ये कितनी बार काट रहा है, देखो ध्यान से, ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार, 3 बार इसने x एक्सिस को कट किया। तो यानी इस बहुपद के, इस पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ होंगे। सो यहाँ लिखा भी हुआ है देखो, इस बहुपद के 3 शून्यक हैं
क्योंकि बहुपद आलेख x अक्ष को 3 बिंदुओं पर छू रहा है, यानी दिस पॉलिनोमियल हैज़ 3 zeros एज द ग्राफ टचेज द x एक्सिस एट 3 पॉइंट। तो जो भी आपको ग्राफ बना हुआ मिलेगा उसमें आपको चेक करना है कि वो सिर्फ और सिर्फ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, y अक्ष को नहीं देखना, y वाली एक्सिस को नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ इस x वाली एक्सिस को देखना है कि इसके ऊपर ग्राफ कितनी बार काटता हुआ गुजर रहा है। जितनी बार वो उसको कट कर रहा होगा उतने उसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे। बहुत ईजी है पहचानना। तो यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस आर इक्वल टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और द नंबर ऑफ जीरोज आर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यानी यहाँ पर ये जितनी बार इसको कट कर रहा है इस एक्सिस को, x एक्सिस को, यही पॉइंट्स मेरे सारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं, यानी बहुपद के शून्यक हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये संख्या -2 है, ये -1 है और 1 है, तो यानी जो ज़ीरोज़ आएंगे या जो शून्यक आएंगे इसके बहुपद के, वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी? यही संख्याएं -2, -1 और 1, यही इसके शून्यक बन जाएंगे। और वैसे ही काउंट करने को बोला जाए तो आप काउंट कर दोगे 1, 2 एंड 3। और वैल्यूज़ आपसे पूछी जाएँ कि बताओ शून्यक कौन से हैं, तो वो जो ये नंबर्स लिखे होंगे वो आपके ये नंबर शून्यक हो जाएंगे। तो कितना ईजी था। अब करते हैं आगे की वर्कशीट। तो देखो बेटा आगे की वर्कशीट में क्या बोला हुआ है, एनसर्कल द zeros of y is equal to px on the given graph and write the number of zeros। यानी जो आलेख बने हुए हैं बहुपद y is equal to px के, उसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है और शून्यकों को सर्कल भी करना है, मतलब शून्यकों पे मार्क भी बनाना है कि कौन सा वाला जो बिंदु है वो मेरा शून्यक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सारा काम जो होगा सिर्फ और सिर्फ इस x एक्सिस को देख कर होगा। इस वाली लाइन के ऊपर मेरा ग्राफ यानी आलेख जहाँ पर भी जितनी भी बार काट रहा होगा उतने इसके शून्य यानी उतने इसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो ये देख लेते हैं ये एक्स एक्सिस पे काट रहा कहाँ पे है। तो ये लाइन देखो इस एक्सिस पे यहाँ पर काट रही है, ये एक बिंदु आ गया। अगले वाले में अगर देखें तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, एक ये वाला बिंदु एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। सिर्फ एक्स अक्ष को देखना, वाई को नहीं देखना, आपने ध्यान रखना है आपको इस बात का। ये रहा एक्स अक्ष पे काटने वाला बिंदु और यहाँ पर ये रहे ये एक्स अक्ष को काटने वाले 2 बिंदु। तो आपको भी अपनी कॉपी में ऐसे सर्कल करना है, क्योंकि बोला हुआ है ना एनसर्कल द ज़ीरोज़। सर्कल्स बना दो जहाँ पे ज़ीरोज़ हैं और लिख दो शून्यक कितने हैं। तो यहाँ पर देखो अब ध्यान से ज़ीरोज़, या फिर मैं हिंदी में क्या लिखूँगी, शून्यक। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितने हैं 1, क्योंकि एक ही जगह पर काट रहा है। यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितनी बार काट रहा है 1, और यहाँ पर कितने हैं 2। तो यानी ज़ीरोज़ या फिर शून्यक मेरे ऑब्वियसली इतने ही आ जाएंगे। तो यहाँ हमारी आज की वर्कशीट फिनिश हुई। आज की वर्कशीट को बेटा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में जो MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो केस स्टडी के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनमें एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड ज़रूर होने वाले हैं। तो अच्छे से समझिए आज की वर्कशीट को, प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।